फ्रेंड्स, कई मौकों पर हमें लगता है कि हमारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हमें अपनी इंसल्ट फील हो रही है। छोटी सी बात जो है हमें ट्रिगर कर जाती है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मन की स्थिति जो है उस पर ये हमारी डिस्टर्बेंस और नॉन डिस्टर्बेंस डिपेंड करती है कि हमारे मन की स्थिति कैसी है, कि हम किस पोजीशन में हैं, अपना माइंड स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, इस पर डिपेंड करती है हमारी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। अगर हम बड़े अच्छे मूड में हैं, खुश हैं, हमारी माइंड पावर जो है बड़ी स्टेबल है, हैप्पी हैं, हम अच्छे मूड में हैं, माइंड पावर बड़ी अच्छी चल रही है, तो हमें कोई भी कुछ कह देगा तो हम कहेंगे चलो छोड़ो इस बात को, हम जरा सी बात, उसको बड़ी बात को भी जरा सी बात बना देंगे। लेकिन इसी टाइम अगर हमारी माइंड पावर बड़ी वीक हुई है, नीचे आई हुई है माइंड पावर, हम बहुत डिस्टर्ब हैं, तो इतनी सी भी बात अगर कोई कह देगा तो हमें लगता है कि हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी है, हमें बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई है। तो हमारी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जो है वो हमारे मन की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे मन कमजोर हैं, ये हमारे संस्कार बने हुए हैं, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। ये कलयुग है, किसी का कोई संस्कार है, किसी का कोई है, कोई किसी के कहने के अनुसार अपना संस्कार चेंज नहीं करता, अपनी अपनी आदतों के अनुसार सभी जो है चलते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जो चल रही है ना मन में। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लड़की है, उसकी कुछ समय पहले मैरिज हुई है, तो कोई किसी फंक्शन को अटेंड करने जाना, तो उसकी सास ने ना उसको बड़ी अच्छी साड़ी लेकर दी कि बेटा तू ना ये साड़ी जो है उस फंक्शन में पहन लेना। तो लड़की ने कहा हाँ ठीक है, मैं ये साड़ी पहन लूंगी। तो सास भी आई हुई थी उस फंक्शन में, तो उसकी मदर भी एक साड़ी ले आई उसके लिए। उसने बोला कि बेटी तू ये साड़ी पहनना। तो बेटी को वो साड़ी इतनी पसंद आई, उसका कलर इतना पसंद आया, तो उसने बोला मैं तो ये साड़ी पहनूंगी। तो वो अपनी माँ की साड़ी पहनकर फंक्शन में आ गई। अब जब मदर इन लॉ ने देखा कि मेरी दी हुई साड़ी इसने नहीं पहनी है, तो उसको अपनी डिसरिस्पेक्ट फील हुई। इतनी सी बात है कि उसने साड़ी उनकी नहीं पहनी, उनकी पहन ली। तो उसको बोला कि मेरी इंसल्ट की है इसने, जबकि लड़की को सिर्फ कलर ही पसंद दूसरा आ गया था। तो हर कोई अपने, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है और ये लड़की अपने तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है। तो सास को अपनी डिसरिस्पेक्ट हुई, तो आपस में कहा-सुनी हो गई और उनके भी कुछ 4, 5, 7 रिश्तेदार जो थे एक दूसरे से बोलना शुरू हो गए, तू मैं हो गई और फंक्शन को छोड़कर चले गए। बात क्या थी? छोटी सी बात थी कि लड़की ने साड़ी नहीं पहनी सास की दी हुई। अब उस साड़ी को उन्होंने अपना स्टेटस सिंबल बना दिया कि ये मेरे डिसरिस्पेक्ट का कारण है, तो उन्होंने उस फंक्शन को छोड़ जाना ही उचित समझा। तो इसी तरह से लड़की के माँ-बाप भी कुछ ना कुछ बोलते थे, तो दोनों तरफ से कहा-सुनी होने से जो माइंड पावर सबकी डिप्लीट हुई। एक ह हवा चली, कोई नेगेटिव हवा चली जिसने सबको टच कर लिया और एक-दूसरे से उनको लगा कि हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई है और वो वहाँ से चले गए। तो सास को अपनी डिसरिस्पेक्ट फील हुई, लेकिन लड़की जो थी वो, उसको वो कलर पसंद था। इसी तरह से ये शादी ब्याह के माहौल में जो देखा गया है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, खास करके जो फूफा लोग होते हैं वो झगड़ा करते हैं। उस टाइम अगर उनको जरा सी बात भी ट्रिगर कर जाती है, एक फोटो खिंचवाने के लिए ही उनको अगर आगे ना किया जाए ना, उनको थोड़ा बाद में बुलाया जाए, तो वो उस पर भी इश्यू बनाकर झगड़ा करेंगे और फिर घर का सारा माहौल खराब कर देंगे। लड़की के पेरेंट्स का सारा माहौल जो है वह ऊपर नीचे करके तहस-नहस कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी डिसरिस्पेक्ट लगी है। तो ये हमारी माइंड की पावर पर डिपेंड करता है, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हर कोई अपने-अपने तरीके का है, हर एक के अपने-अपने संस्कार हैं। हमें लोगों के संस्कार को भी एडजस्ट करना है, समझना है और उससे पहले अपनी रिकॉर्डिंग देखनी है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में जो चल रहा है उसके ऊपर हमारी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जो है डिपेंड करती है। तो हमें अपने संस्कारों को भी अंडरस्टैंड करना है, दूसरे के संस्कारों को भी अंडरस्टैंड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है
आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।